हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड जैसे कि आपको पता है, बापा फेस्टिवल तो हो चुका है, बट मैंने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि बहुत सारे काम थे जहाँ पे मुझे डिले हो चुका है वीडियो अपलोड करने के लिए। बट मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने बापा फेस्टिवल में क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हमने वेलकम किया हमारे फ्रेंड के बापा को। ये उनका तीसरा साल है जहाँ पे वो गणपति जी अपने घर पे ला रहे हैं। एंड ये जो मूर्ति है, ये इंस्पायर्ड बाय दगड़ू शेठ, श्रीमंत दगड़ू शेठ, जो पुणे के फेमस गणपति जी है। एंड फर्स्ट डे विद बापा वाज वेरी एक्साइटेड, जैसे कि आप देख ही सकते हो। राइट, डेकोरेशंस किए हुए हैं बहुत अच्छे। एंड ये डेकोरेशन के लिए हार्डली 2 दिन लगे हमें, बट प्यारा बना। सो आफ्टर 2 डेज हम लोग निकलने वाले थे बेलगांव, जहाँ पे हमारा मेरा एक्चुअल ससुराल है। वहाँ पे हमें जाना था। वहाँ पे भी बहुत सारे गणपति जी हमारा वेट कर रहे थे। और वहाँ पे हमारा एक रिचुअल होता है, लाइक आफ्टर मैरिज एक ओसा नाम का एक रिचुअल होता है जो गणपति में किया जाता है, तो वो हमको करना था। तो इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। तो रात को 3:30 बजे हम लोग निकल रहे हैं। तो यस, तो गाड़ी भी हम लोग ने बहुत आई थिंक बहुत गलत जगह पे पार्क करी थी, बिकॉज यहाँ पे बर्थडे था किसी का। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए अभी। एंड यहाँ से अभी बेलगाम हमको दिखा रहा है 6 hours 56। जस्ट चेक इट आउट गाइस। ओके, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हमको बोर लगने लगा, फिर इसने कहा मेरा गाना लगाओ, फिर मैंने कहा मेरा लगाओ। ऐसे कर करके हम लोग का झगड़ा हुआ। फिर हम दोनों ने टेक्नो म्यूजिक लगाया, जो कि सबसे बेस्ट लगता है हम दोनों को, जिसमें हमारा झगड़ा भी नहीं होता। वो क्या सनराइज है! ये बहुत कम देखने मिलता है हम दोनों को, क्योंकि हम दोनों जल्दी उठना पसंद नहीं करते, या फिर शायद हम उठना नहीं चाहते। राइट, तो ये भी बोला था बहुत दिनों के बाद सनराइज देखा है, और इसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। सनराइज देखते देखते हमको लगी थी भूख, तो हम लोग हमारे जो डेली रिचुअल्स है, डेली हैबिट्स है, वो यहाँ पे हम लोग फॉलो कर रहे थे। अच्छा हुआ मैंने ये भी तो साथ लेके आई थी। ये अगर नहीं होता तो, क्योंकि हमें कुछ दिख नहीं रहा था होटल वगैरह। फाइनली हमें एक होटल दिखा जहाँ पे हम लोग रुकने वाले थे, बट वो वहाँ पे वो उन्होंने कहा कि अभी देर है ओपन होने के लिए। तो फिर से हम लोग वापस चले हमारी जर्नी के टूवर्ड्स। ऐसे चलते 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 फिर हमें एक होटल दिखा, कामत था उसका नाम, और विट्ठल कामत शायद। तो वहाँ पे हमने खाए हैं मेदू वड़ा एंड डोसा। वो खाने के बाद हम अगेन हमारे रेड बुल के साथ हमने हमारी जर्नी आगे कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया। एंड सडनली मुझे याद आया मुझे भी चलानी है गाड़ी, तो मैंने उसको बोला मुझे भी गाड़ी चलानी है, मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, क्योंकि यहाँ पे रास्ते में कोई नहीं था, हाईवे था। तो यहाँ पे सेफ भी था मेरे लिए और उसके लिए भी, ऑब्वियसली। तो उसने फाइनली कन्विंस हो गया और मुझे दे दी गाड़ी। तो मुझे चलाने के टाइम पे मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई। लाइक गाड़ी चलाना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना मैंने अपने माइंड में सोचा था। ईज़ी है, बट कुछ चीज़ें अगर तुम प्रोफ़ेशनली भी हैंडल करते हो तो सही है, अदरवाइज़ ये रिस्की भी हो सकता है। तो चलाने के बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, जिसके ऊपर से उसको भरोसा मेरे ऊपर का उठ गया। तो उसने मुझे बोला तुम अभी गाड़ी से उतर जाओ, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। यहाँ पे आने के बाद हम लोग बेलगांव में अभी फाइनली एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद ये जो चर्च है, इसके साथ मुझे हमेशा ऑब्सेशन हो रही है। मैं हमेशा इसको पूछती हूँ कि इसके अंदर मुझे जाना है, मुझे जाना है, बट आज तक उसने मुझे कभी वहाँ पे लेके नहीं गया, लेके गया नहीं। फिर हम लोग हमारे गांव के नज़दीक पहुँचने के बाद हमने वो जो सोन पापड़ी थी मैंने दिखाई, वो ली। एंड हम लोग गांव के अंदर एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे उसको बहुत सारे दोस्त वोस्त मिल रहे थे जो उसको हाय बाय कर रहे थे। एंड फाइनली मैं अपने ससुराल में जा रही हूँ, एंड मैं भी यहाँ पे एंट्री कर रही हूँ। बरे बरे ये हमारे देवरवाड़ी के जो गणपति जी है, मेरे ससुराल के गणपति जी है।
फिर ये होने के बाद हम लोग गए वैद्यनाथ मंदिर, जो यहाँ पे काफी सालों से है। यहाँ पे जहाँ से व्यू बहुत प्यारा दिखता है। एंड यहाँ के जो लोग हैं इस मंदिर को बहुत मानते हैं, और हर मंडे को इनका फास्टिंग रहता है, जहाँ पे कुछ भी नॉनवेज नहीं बनाया जाता, या फिर पूरे गांव में ही नॉनवेज नहीं बनाया जाता। यहाँ पे हम दोनों कर रहे हैं पूजा। उसके बाद करी पूजा नीलेश और नीलेश के मम्मी पापा ने, एंड हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। फिर अगेन हम लोग घर आए, एंड घर आने के बाद हम लोग ने ये खाया, जो इसको बोलते हैं अम्बोली। अम्बोली और फिर घावने काइंड ऑफ ऐसा कुछ तो होता है। ये राइस का बनाया जाता है, राइस फ्लावर का, और चिकन था। कैन यू इमेजिन, चिकन खा रही हूँ मैं। ओके, ये होने के बाद हम लोग गए उसके मामा के यहाँ पे, जहाँ पे वो सबसे ज्यादा वहाँ पे उसने बचपन का पूरा टाइम स्पेंड किया हुआ है। उसको बहुत पसंद है मामा के घर पे रहना। तो फाइनली हम आ चुके हैं नीलेश के मामा के घर पे, और ये नीलेश के मामा का घर है, जो कि बहुत बड़ा है और अंदर से भी बहुत ही बड़ा है। तो हम लोग एंट्री कर रहे हैं घर के अंदर, एंड सामने ही गणपति जी के दर्शन हुए, जो कि बहुत प्यारे गणपति जी है। और डेकोरेशन सारा कोमल ने किया है। तो ये रही कोमल, एंड ये रही मामी, नीलेश की बड़ी मामी। और बड़ी मामी ने हमको दिया था चाय और खारी, जो कि मुझे बहुत पसंद है और इनको पता है। फिर हम लोग निकल गए थे गांव के गणपति जी के दर्शन करने के लिए। तो बीच में ये गौरी पूजन रहता है, ये कर रहे थे बहुत सारी औरतें। फिर हम लोग ने एंट्री की, जो गांव में जो बहुत बड़े गणपति जी बैठे थे, लाइक गांव के गणपति। तो वहां पे हम लोग ने दर्शन के लिए आए थे। हमारे साथ नीलेश के ग्रैंडफादर भी थे, जो मम्मी के पापा। उनको बहुत रिस्पेक्ट है गाँव में, क्योंकि वो बहुत पहले टीचर थे गाँव में, तो उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है गाँव में। तो वो सबको बता रहे थे, हमारा इंट्रोडक्शन करा रहे थे, क्योंकि हर जगह होता है जहाँ पे अगर अब कोई नई बहू अगर एंट्री कर रही है ससुराल में, तो उनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो वही सब चल रहा था मेरे पीछे। एंड यहाँ पे हमने बहुत अच्छे दर्शन किए। फिर वहाँ पे हमने अच्छे से पूजा की, प्रसाद लिया। तो वहाँ पे बाजू में ये गली थी, वहाँ पे भी हमें दर्शन करने थे, तो हम लोग वहाँ पे भी चले गए। देन हमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी दर्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है हनुमान जी का मंदिर है, जो नीलेश के ग्रैंडफादर ने बनवाया था। बहुत पहले की बात है। तो यहाँ पे जो भी जो नए नए मतलब मैरिड कपल होते हैं, वो पहले यहाँ पे आते ही है। तो ये भी अच्छा दिन भी था, जहाँ पे हम लोग ने अच्छे यहाँ पे दर्शन करे। ये होने के बाद हमें बुलाया था नीलेश के दोस्त ने उसके घर पे गणपति जी के लिए। देखिए यहाँ पे भी कितनी सुंदर मूर्ति है, और उसका घर भी नया नया बनवाया था, बहुत सुंदर बनवाया था घर भी। ये नीलेश के तो स्माइल कर रहा है। ये है नीलेश के दोस्त के फादर, और ये है नीलेश के फ्रेंड।
बहुत पुरानी दोस्ती, बचपन की। होने के बाद हम लोग घर आए और घर आने के बाद हमें भूख लगी थी, तो हमें नीलेश की मम्मी है जो कि बहुत प्यारी, मतलब बहुत प्यारी, मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद यही है। मेरे मतलब गांव में, मेरे ससुराल में, वहां पे जो हमें कुछ भी चाहिए रहेगा तो तुरंत बनवा के देते। तो ये इसको घावने बोलते हैं हमारे यहाँ पे, बट उनके यहाँ पे रसोड़ी बोलते हैं। और नीलेश इसको चुई बोलते हैं क्योंकि उसमें से एक वॉइस आती है, मतलब उसको फ्राई करने के टाइम पे, इसलिए वो चुई बोलता है उसको बचपन से। वेरी फनी। ओके, सो मैं वहां पे बैठी थी, फिर ये मुझे परोस रहे थे और मैं बहुत प्यार से खा रही थी, मुझे बहुत मजा आ रहा था। फिर ये होने के बाद हम पूरा दिन मजे किए। इसके बाद हम लोग निकल गए हैं। शाम को हमें बुलाया था, नीलेश के बुआ के लड़के के यहाँ पे पूजा थी, यल्लूर नाम है, जो कर्नाटक में आता है। तो वहां पे हम लोग गए शाम को। फिर यहाँ पे मैंने इतने सारे गजरे लगाए हुए हैं। मेरी मम्मी ये देखेगी तो बोलेगी तुम घर पे तो कभी नहीं लगाती, यहाँ पे इतने लगा रही है। बट यहाँ पे ये रिचुअल्स होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग गजरे लगाते हैं क्योंकि ये कर्नाटक साइड में आता है ना, तो ये ऐसे मतलब लगाते हैं। फिर मैं एंट्री कर रही हूँ यहाँ पे उनके घर पे। इनका घर भी बहुत सुंदर है एक्चुअली देखा जाए तो। और इनके ये गणपति जी, इनकी पूजा चली, सत्यनारायण पूजा थी, जहाँ पे हमको इनवाइट किया गया था। हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, तो बहुत ही अच्छा खाना बना था। वो भी हम लोग खाने के बाद घर आए, घर आने के बाद सो गए। फिर नेक्स्ट डे हमारा ओशा था, जहाँ पे मैं अभी निकल रही हूँ सुबह सुबह तैयार होके। जो रिचुअल मैंने पहले स्टार वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, वही रिचुअल फॉलो करना। तो हम लोग निकल गए थे। हमको बोला गया था कि तुमको कुछ भी नहीं खाना जब तक ओशा नहीं होता तब तक। फिर हम लोग मेरे ससुराल देवरवाड़ी में गई वहां पे। फिर यहाँ पे रिचुअल्स के टाइम पे ये बना जाता है, इसको पातोड़े बोलते हैं। तो ये इसी तरह बनाया जाता है। तो फिर इन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि तुम भी बना के देखो। उनको लगा कि मुझे नहीं आएगा, बट मैंने इनको ऑब्जर्व किया कि कैसे कैसे बनाते हैं, एंड फिर बाद में मैंने इसको बनाया और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इनको बनाया। ये दिखने में डिफिकल्ट लगता है, बट बनाने के टाइम पे ये इजी है। एक्चुअली इसको सिर्फ ऐसा करते हैं और इसको बॉईल करके ही खाया जाता है चिकन और मटन के साथ, लाइक दिस, ऐसे। फिर बाद में मैंने इतने सारे बनाए कि पूछो ही मत। मैंने चिकन में बनाया था। फिर ये हमारे गणपति जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मतलब सबको पसंद आए। मूर्ति बहुत सुंदर बनाई थी गणपति जी की। फिर ये ओशे की तैयारी थी, जहाँ पे ये जो है हल्दी के पत्ते, उसके ऊपर ये सारी चीजें रखी जाती है। हर 5 या 6 ओशे होते हैं, जहाँ पे एक ओसा हमारे हस्बैंड को देना होता है और बाकी 5 हम लोग 5 घरों में जाके उनके गणपति के यहाँ पे रखना होता है। एंड देन यही रिचुअल्स है एक्चुअली, यही ओसा होता है। हर एक के बताया, मेरे 5 उसमें से अलग है। और ये देखो, ये मुझे वो दिया जा रहा है, मैं अभी ले रही हूँ सारी चीजें। सबसे पहले हमारे जो घर में जो गणपति जी होते हैं उनको नमस्कार करना होता है। फिर बाद में उनको यहाँ पे भी एक रखना होता है, फिर अपने हस्बैंड को देना होता है। फिर आजू बाजू में जितने भी सारे गणपति हैं उनके यहाँ पे ये 5 रखने होते हैं। मैं आपको सारी चीजें 1 बाय 1 दिखा देती हूँ। ये ऊषा के अंदर है हल्दी का पत्ता है पूरा का पूरा। उसके अंदर खीरा है, ये पातोई जो मैंने बनाई थी वो डाला हुआ है, एंड चुरमुरे वो डाले हुए हैं। एक नारियल रहता है एंड एक फ्रूट रहता है जो बनाना था, वो कट करके डाला हुआ है उसके अंदर। ये सब करते करते हमें बच गए थे 5, और तब तक हम दोनों ने कुछ भी नहीं खाया था। उसको भी भूख लगी थी, मुझे भी भूख लगी थी, बट हमको बोला गया था कुछ भी नहीं खाना है। फिर ये बन रहा था खाना, और ये है नीलेश के बुआ के लड़के, ये बना रहे थे खाना। फिर हम लोग को सबसे पहले परोसा गया, फिर हम लोग ने खाया। ये ओसा यहाँ पे कंप्लीट होता है क्योंकि हम लोग 5 घर भी घूम के आए थे। वो वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होती थी। फिर हम लोग इतने थक गए थे, हम लोग आए घर पे, सो गए, और मतलब सुंडी आ गए थे। देवरवाड़ी नहीं सो गए थे, सुंडी आ गए थे, घर पे सो गए थे। फिर अगर हमको दूसरे दिन निकलना था 3:30 बजे ही निकल गए थे। ये थी मेरी सबसे फेवरेट नीलेश की मम्मी, मेरी दादी। हम लोग निकल गए, उनका मुंह बहुत उतरा हुआ था। हमको जाना था देवरवाड़ी, वहां से कुछ सामान था वो लेके हम लोग को वहां से निकलना था। एक्चुअली देवरवाड़ी और सुंडी का जो डिस्टेंस है, बीच में एक फोर्ट आता है। फोर्ट क्रॉस करके उस साइड देवरवाड़ी आती है, इस साइड सुंडी आती है। निकल चुके टुवर्ड्स पुणे। अगेन सनराइज।
फिर आने के बाद अगेन सनराइज, इसको भी भूख लगी थी, कुछ नहीं खाया था तो इसने खाई इडली, मुझे नहीं खानी थी तो मैंने नहीं खाई। वापस ये खाने के बाद हम लोग निकल गए हाईवे की तरफ। बेलगांव फेस्ट हो चुका था, हमारे रिचुअल्स हो चुके थे सारे। तो इवनिंग को हम लोग हमारे बिल्डिंग के जो गणपति जी है उनके दर्शन करने के लिए आए थे, क्योंकि दिन भर हम लोग रेस्ट कर रहे थे। फिर रात को हम लोग ने बिल्डिंग के गणपति जी के दर्शन किए, और यहाँ पे उसी दिन महाप्रसाद था तो हम लोग महाप्रसाद भी लेने के लिए आ रहे थे। ये सारी लाइन थी बहुत, तो चार ये थे बफे थे जहाँ पे हम लोग अभी खड़े खड़े। हमको लगा था कि बहुत भीड़ रहेगी, बट इतनी ज्यादा नहीं थी कि मतलब प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया हुआ था उन्होंने। ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम लोग को दिया था पूरी, बटाटा और ब्रिंजल की सब्जी थी, स्वीट में गुलाब जामुन था, पापड़ थे, अचार था, दाल चावल, ये सारी चीजें और बड़े भी थी। ओवरऑल खाना बहुत ही बढ़िया था। फिर बाद में हम लोग गए थोड़ा बाहर घूमने के लिए। तो ये हमारे घर के बाजू में ही था एक्चुअली। यहाँ से बहुत सारे बारात निकल रहे थे, जो 7 दिन के जो गणपति जी होते हैं उनके विसर्जन हो रहा था यहाँ पे। तो गाइस, आप जब भी पुणे में आओगे मतलब गणपति के फेस्टिवल में, तो आपको ऐसे ही माहौल दिखेगा, हर जगह पे ट्रैफिक दिखेगा, एंड ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आफ्टर 2 days नीलेश की ये पूजा थी, जिस दिन अनंत चतुर्दशी थी, तो ये उसी दिन का मुहूर्त निकला था। तो इसी टाइम पे ये पूजा हम लोग ने कंप्लीट कर दी थी, जैसे हो गई थी। एंड इसके बाद हम करने वाले थे हमारे गणपति जी के विसर्जन। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से पूजा कंप्लीट कर दी, एंड हम लोग लेके जा रहे हैं हमारे गणपति जी को। बिल्डिंग के बाजू में एक स्कूल है जहाँ पे गणपति जी के विसर्जन होते हैं। स्पेसिफिक जगह पे ही विसर्जन किया जाता है, कहीं और विसर्जन करने की परमिशन यहाँ पे नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे वाटर पॉल्यूशन बहुत कम हो सकता है इससे। ये देखिए, हमारी तेजो यहाँ पे विश मांगते हुए दिखाई दे रही है। पता नहीं क्या मांग रही है, इसके पास तो कुछ कमी है ही नहीं किसी चीज की। अभिजीत बोल रहा था यहाँ पे कि मैं विसर्जन करूंगा, बट इसने कहा कि मैं करूंगी। तो देखिए किस तरह विसर्जन हुआ जाता है यहाँ पे। दुख भी हो रहा था बहुत ज्यादा, बट अगले साल आई नो वापस आएंगे गणपति जी बहुत जल्दी। ये भी हम लोग विश मांग रहे थे। घर आने के बाद डेकोरेशन इतना सुना लग रहा था कि क्या ही बताऊं मैं। ये होने के बाद शाम को हम लोग गए थे तिलक रोड, जहाँ पे 10 दिन के गणपति विसर्जन होने वाले थे। फिर ये हम लोग ने देखा फर्स्ट टाइम, जहाँ पे शंकर भगवान जी के जो भी 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं उनकी मिरर इमेज इसमें बनाई थी, और बहुत अच्छा डेकोरेशन था। ये आ चुके हम लोग तिलक रोड, और यहाँ पे पुणे के जितने भी फेमस गणपति है वो यहाँ से विसर्जन देने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग यहीं पे खड़े हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर महाराष्ट्रियन कल्चर दिखाई देगा, जहाँ पे ढोल, ताशा, पथक एंड लेजिम सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी।
ये होने के बाद हम लोग देख ही रहे थे सारी चीजें, तब तक हमारे यहाँ पे ही फ्रेंड्स बने और हमको तो ये चाहिए था, हमको भी नाचना था, तो हमारी इच्छा तो पूरी हो गई। ये तो एकदम डिक्टो लाल बाल बाल दिख रहे हैं। ये यकीन नहीं हो रहा था स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे नजदीक नजदीक आ रहे थे तो यकीन हो रहा था कि नहीं है। तो आपका तो यही देखना बाकी था जो पूरे वीडियो में। इट वॉज फन गाइस, इट वॉज फन। ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस गाइस, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत मतलब बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। फिर आई डब्ल्यू शेठ जी की सवारी, इसका हम स्टार्टिंग से ही वेट कर रहे थे। एंड जैसे गाइस उसकी सवारी आई ना, लोगों के अंदर अलग ही जोश आने लगा। फिर इतनी भीड़ बढ़ गई कि हम उस भीड़ से कैसे निकल गए हमें ही पता गाइस। तो इट्स ओवरऑल तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बट लास्ट में बहुत लग गई हमारी, जैसे जैसे करके हम लोग वहां से निकल गए। तो ये था मेरा बाप्पा फेस्टिवल ब्लॉग, जहाँ पे मैं इसको एंड कर रही हूँ। तो आप मुझे बताओ कमेंट करके आपको कैसे लगा ये ब्लॉग। So do like, do share, do subscribe and thanks for watching guys। मिलते हैं अगले वीडियो में।